आरा में आप विकास को किस रूप में देखते हैं? विकास ही विकास है। हम लोग का विकास ही ना चाहिए। थोड़े है पैसा कौड़ी चाहे कोई चीज़ चाहिए। विकास प्लस बेरोजगारी दूर हो, कोई भी बने विधायक सांसद वो बेरोजगारी दूर करे, महंगाई पर ध्यान देवे और आगे देश के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे। जब हम पढ़े लिखे रहेंगे तो काहे नहीं नौकरी मिलेगी। एग्जामिनेशन दीजिए, कंपटीशन दीजिए, काहे नहीं आप निकलिएगा। वही जब चोरी चमारी थी तो जो आपकी सरकार है आप उसमें सक्षम है तो चाहते हैं कि नहीं मेरा ही आदमी चला जाए, तो आप ही का आदमी जाता था। लेकिन आज वो बात नहीं है। तो सब ठीक है जो है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ जी हुआ जी है। हाँ आए कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है, मजबूत कानून व्यवस्था तो खैर ठीक तो है। ये है रह गई कि भाई गुंडागर्दी तो हर जगह है, कहीं ना कहीं कुछ पहले की अपेक्षा तो बहुत अच्छा, प्रशासन बहुत टाइट है। रोड सड़क हाँ रोड सड़क तब विकास तो होबे किया है। आप क्या करते हैं? आम आदमी जो खुलेआम पहले नहीं घूम पाता था वो घूम रहा है। हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो डर बना रहता था कि बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है तो लौट के आएगा कि नहीं। रोड की स्थिति इतनी जर्जर थी, आज तो कम से कम बहुत अच्छी हो गई है। 25 यूनिट जो मिल रहा है उससे लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत फायदा है, बचत हो रहा है। बहुत बचत है जी। न्यूज़ की टीम एक बार फिर से जनता जनार्दन के बीच है। यही वो जनता है जो सरकार बनाती है और सरकार गिराती है। आज जनता क्या सोचती है, विकास के मायने को किस रूप में देखती है, आज उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आज हम मौजूद हैं आरा ज़िले में, आरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां की जनता से हम रूबरू होने जा रहे हैं विकास के बातों को लेकर। मेरा नाम रामनाथ प्रसाद हुआ। यहाँ करीब आरा के अंदर 1 से 1.5 साल के तक ले मैं रह रहा हूँ। सबसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रकार महोदय जी। बोलिए क्या पूछते हैं? आरा में आप विकास को किस रूप में देखते हैं? विकास ही विकास है। हम लोग का विकास ही ना चाहिए। थोड़े है पैसा कौड़ी चाहे कोई चीज़ चाहिए। विकास प्लस बेरोजगारी दूर हो, कोई भी बने विधायक सांसद वो बेरोजगारी दूर करे, महंगाई पर ध्यान देवे और आगे देश के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी स्टेट, बिहार राज्य या फिर विधानसभा क्षेत्र या फिर गली मोहल्लों में कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना, सड़कों का अच्छा होना, शिक्षा व्यवस्था बेहतर होना, स्वास्थ्य में सुधार होना। क्या ये सब चीज़ें आप यहाँ देखते हैं? बिल्कुल, अभी भी काम लगा हुआ है। अभी भी काम लगा हुआ है। पूरा आरा के अंदर नाला बहुत सफाई हो रहा है, नाला ढलाई हो रहा है, बन रहा है। ये सब विकास न है। ये सब विकास न इसको कहा जाएगा। आज 0 टॉलरेंस पर काम हो रहा है। नीतीश जी का जो काम है वो 0 टॉलरेंस पे हो रहा है। कानून व्यवस्था को कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छा है। हम लोग जो जानता है बहुत सेफ्टी महसूस करते हैं। रात बिरात कभी भी 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे कभी भी बिंदास लड़का या लड़की घूम सकता है, जा सकता है, आ सकता है। कहीं रेलवे स्टेशन से करीब ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ये नवादा चौक है, कहीं भी जा सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो सरकार थी जो जिसमें कई वादे हुए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी उठते थे, जंगल राज वगैरह कहा जाता था, तो क्या लगता है कि अभी जंगल राज की स्थिति नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है कुछ। पहले ज़्यादा था लेकिन अब ना ही के बराबर है। और थोड़ा बहुत तो मान लीजिए टाउन शहर एरिया में हल्का फुल्का कहीं क्राइम तो हल्का फुल्का वो आम बात है। वो तो रुकने वाला चीज़ नहीं है, चाहे किसी का भी सरकार हो के वो हल्का फुल्का होबे करेगा। और किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। प्रशासन एक्टिव है? जी बिल्कुल। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पहले की सरकारों में जो काम होते थे तो लोगों का जो होता है बैकग्राउंड देखा जाता था, कास्ट देखा जाता था, पैरवी पाती पे होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ नहीं हो रहा। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल है। पहले जातिवाद बहुत ज़्यादा था, अभी भी है लेकिन कम है। जातिवाद जो था बहुत ज़्यादा था। वो एक तरफा मतलब 2 ही जाति के लोग, खासकर बैकवर्ड क्लास के में मतलब 2 ही जाति के लोग में उन लोग का काम ज़्यादा होता था। बनिया वर्ग के तो काम बहुत कम होता था, बहुत पैरवी लगाना पड़ता था। होता था लेकिन लेट होता था।
जी। जो पीछे वो सरकार रही, उप मुख्यमंत्री भी रहे, विपक्ष में अभी हैं, तो उन्होंने वादा किया था कि हम जो है हर घर से एक लोग को नौकरी देंगे। क्या ऐसा संभव लगता है आपको? देखिए, कहने में करने में बहुत अंतर होता है। इतना संभव है? पत्रकार महोदय जी, आप सोचिए, इतना कोऑपरेट करते हैं, कवर करते हैं, ये संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। वादे तो बहुत नेता करते हैं, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़मीनी स्तर पर लगता नहीं है ये। अच्छा, ये मतलब डबल इंजन से फायदा हुआ है बिहार हाँ, में? हाँ, वो डबल इंजन से तो फायदा होगा करे। केंद्र में सरकार उन्हीं का न है, देख रहे हैं कि वो तो हमारे साथ है, तो भाई विकास, चुनाव आया है, विधानसभा के चुनाव है, तो पैसा देवे करेंगे, ये वो वृद्धा पेंशन हुआ वगैरह वगैरह सब दिए रहे हैं। प्रसाद श्रीवास्तव। कितना उम्र हुआ है? उम्र हुआ 47 वर्ष। 47 वर्ष। तो 47 वर्ष में अभी जो स्थिति है उसमें क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं आरा में? आरा में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जी, जैसे पानी बदलाव हुआ है, बिजली का बदलाव हुआ है, रोड का बदलाव हुआ है, जी विधि व्यवस्था का बदलाव हुआ है। जी आम आदमी जो खुलेआम पहले नहीं घूम पाता था वो घूम रहा है। जी हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो डर बना रहता था जी कि बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है तो लौट के आएगा कि नहीं। रोड की स्थिति इतनी जर्जर थी, आज तो कम से कम बहुत अच्छी हो गई है। जी। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जैसे पहले की जो सरकार थी तो हाँ। उसमें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, जंगल राज तक कहा जाता था। क्या लगता है कि बिल्कुल जंगल राज खत्म था हो वो। गया जंगल राज? जंगल राज तो ख़त्म हो गया। छिटपुट जो घटनाएं हो रही उस पर क्या कहेंगे? हाँ, छिटपुट घटनाएं तो ये तो आम बात है, ये तो किसी भी सरकार में होगी। जब तक आम पब्लिक जागरूक नहीं होगा, प्रशासन कहाँ तक देखेगी। उसका तो एक एरिया सीमित है ना। थोड़ी देर के लिए ले लीजिए नवादा थाना को, नवादा थाना कहाँ तक आम आदमी के पीछे पीछे घूमते फिरेगी, है कि नहीं। अनाज पानी राशन वगैरह जो मिल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। आप उसका लाभ ले रहे हैं? हाँ, हम ले रहे हैं। कितना लोग मिल रहे हैं? हमारे परिवार में 3 लोग हैं। जी। हम लोग को करीब 15 किलो मिलता है राशन। कुछ लोग बोलते हैं काट के मिलता है। काट के मतलब कुछ काट लिया जाता है, जैसे 5 किलो में से कुछ। वो तो डीलर खाएगा ही। जी। किसी भी सरकार में खाया है, किसी भी सरकार में खाएगा। उसके बारे में भी सुनने को मिलता है कि उन लोग का ट्रांसपोर्टिंग जो है वो नहीं मिलता है गवर्नमेंट से। तो वो ट्रांसपोर्टिंग तो भैया कहीं ना कहीं पूरा करेगा ही। वो आपसे करे, हमसे करे, कहीं तो करेगा। तो मान लीजिए वही आधा किलो, 1 किलो जो काटता है उसी से ना ट्रांसपोर्टिंग करेगा। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फ्री तो हुई है। इससे जनता में खुशहाली आएगी, चोरी चमारी बंद हो जाएगी। जो लोग टोका फंसा के लाइन चलाते थे उस पर रोक आएगी। तो मान लीजिए कि हम चोरा के जलाते थे, ज़्यादा जलाते थे। अब तो जब हमको फ्री हो गया तो हम फ्री माइंड से जला रहे हैं। वृद्धा पेंशन अभी 1100 किया गया है। पहले तो 300-400 था, इसको तो सरकार ने बढ़ाया ना। जी, पहले की सरकार में वृद्धा पेंशन मिलता था? हाँ, मिलता था। जो एनडीए की सरकार हाँ हाँ, मिलता पहले राजद की सरकार में मिलता था। 400 मिलता था तो 6-6 महीना, साल भर पर मिलता था। अच्छा। वो भी जो वार्ड कमिश्नर हैं, गांव के मुखिया हैं, विश्वानी करते थे। ब्लॉक में लोगों को समेट के ले जाते थे, चलिए दिलवा देते हैं, वहाँ उनका भी कुछ बनता था। लेकिन आज की सरकार में जो आपके अकाउंट में आ रही है ना, वो एकदम बिल्कुल पाक साफ आ रही है। अभी जैसे लोग कहते हैं कि 50 लाख नौकरी दिया गया, 50 लाख रोजगार दिया गया है, जिसमें आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और अन्य रोजगार के ये साधन है। तो आप इससे सहमत है कि दिया गया? अब इससे तो हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ नौकरियां मिली हैं लोगों को। पारदर्शिता हुई है, जैसे बीपीएससी हो गया, हाँ, बीएसएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, उसमें सब। पारदर्शिता हुई है। पहले की अपेक्षा जो थी वो बहुत सारे लोग घर पे ही रहते थे कि या तो परीक्षा हो गया उनका, रिजल्ट आ गई उनकी, वो सब बात नहीं है। पूरा नियम कानून से। हाँ, नियम कानून से हो रहा है। फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा भी जाता हाँ, फर्जी पकड़ा भी है, जा रहा है। मेरिट वाले को नौकरी दिया जाता है। मेरिट वाले को नौकरी मिल रही है। जब हम पढ़े लिखे रहेंगे तो काहे नहीं नौकरी मिलेगी। एग्जामिनेशन दीजिए, कंपटीशन दीजिए, काहे नहीं आप निकलिएगा।
वही जब चोरी चमारी थी तो जो आपकी सरकार है, आप उसमें सक्षम हैं तो चाहते हैं कि नहीं मेरा ही आदमी चला जाए, तो आप ही का आदमी जाता था। लेकिन आज वो बात नहीं है। खुले माइंड से बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। हमने तो देखा कि बनारस के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ परीक्षा वरीक्षा जो हुई है उसमें लोग आए थे। अब बोल रहे हैं लोग कि नहीं बहुत अच्छी बात है, अच्छा से हुआ है। आरा टूरिस्ट का भी केंद्र है सर, हाँ बहुत बढ़िया, जो धार्मिक स्थल भी है, पुराने ज़माने से रहा है। उसमें कुछ बदलाव देखते हैं? यहाँ एक कृष्णगढ़ देवरिया है, जी, आरा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे। जी। वहाँ मंदिर उंदिर है, बखोरापुर में मंदिर है, टूरिस्ट प्लेस तो है ही है। उसमें टूरिस्ट को लाने को लेकर सरकार कुछ काम की है यहाँ पे? टूरिस्टों के सुविधा को लेकर सौंदर्यीकरण हो गया या फिर- हाँ, सौंदर्यीकरण हुआ है, जी, हर मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है। जी। विकास आप देख रहे हाँ हैं कुल हाँ मिला के? हाँ भैया, विकास हम देख रहे हैं। जी, किस किस क्षेत्र में विकास होना बाकी है सर? अब ऐसे तो सरकार है, कोई भी सीढ़ी दर सीढ़ी न करेगी। हम चाहें कि एक बैक में सारा कुछ हो जाए तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम सीढ़ी दर सीढ़ी देख रहे हैं कि विकास हो रही है। हर जगह, हर लाइन में, हर क्षेत्र में विकास हुई है। जी। दादाजी क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम किशोर प्रसाद, जी, आरा से ही है। आरा नवा मोहल्ला नवादा। जी, यहाँ बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। जी। पहले की सरकार थी, एनडीए सरकार से, उस समय बिजली रहती थी? पहले आज से 10 साल 15 साल पहले तो 3 घंटा 4 घंटा ही बिजली रहती थी। लोड शेडिंग चलते रहता था, 1 घंटा इधर दिया, 1 घंटा उधर दिया, 1 घंटा उधर दिया, ऐसे चलता था। अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 125 यूनिट दिया गया है, उससे उस समय से कट रही है बिजली। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग यहाँ तो नहीं कट रही है, हमारे मोहल्ला में नहीं कट रही है। बल्कि पोल वगैरह से ख़राब हो जाता है तो बात अलग की है, लेकिन बिजली नहीं कट रही है बिजली नहीं कट जी। नहीं, 125 यूनिट जो मिल रहा है उससे लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत फायदा है, बचत हो रहा है। बहुत बचत है जी। रोड की क्या स्थिति है सर? रोड का स्थिति तो फिलहाल अभी ठीक है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है पहले नहीं थी रोड, जी। बहुत पहले तो रोड एकदम खंडर हो गया था खंडर हो गया जी। यहाँ से पटना उटना जाने में कितना समय लगता पटना उटना जाने में तो समय, अभी रोड से जाइएगा तो बहुत कम ही समय लगता है, 1.5 घंटा। है? पहले सर, पहले से अच्छा है पहले से अच्छा जी। है। तो रोजगार के काम हुए हैं यहाँ, रोजगार के क्षेत्र में? रोजगार के लिए क्या किया जाए, 80% आदमी तो फुटपाथ पर ही जीता है। जी, सरकारी सरकार रुपया पैसा देता है तो उसे लोग रोजगार करता है, और क्या कहा जाए। अभी कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपया, 50 लाख के करीब रोजगार मिला है लोगों को। हाँ। इसमें सरकारी, प्राइवेट हाँ। और भी दूसरे तरह के बिजनेस है, छोटे मोटे जो है, तो उसे लगता है कि वो सब सही चीज़ है, मिला है लोगों को? एकदम सही है, मिल रहा ही है, जी, मिल रहा है। विपक्ष जो बोले, जी। लेकिन मिल रहा है, नीतीश सरकार में मिल रहा है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हमारे नीतीश सरकार तो बहुत अच्छे हैं, बहुत विकास किया है। देख लीजिए पटना का क्या स्थिति है, रोड का क्या स्थिति है। जहाँ 5 घंटा में आदमी जाता था, अब 3 घंटा में ही पहुँच जा रहा है। और क्या कहा जाए, रह गई कि हमारी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिखूं कि आपका जहाँ जहाँ राज्य में शासन है, वहाँ मुख्यमंत्रियों को कहिए कि अपने यहाँ वैकेंसी देखो कि कितना जगह खाली है सरकारी नौकरी का, उसका वैकेंसी निकलवाइए। इसलिए कि लड़कों लोग इस कारण से नाराज़ है कि सरकारी नौकरी का वैकेंसी नहीं निकल रहा है। बिहार में सर जैसे बीपीएससी वगैरह है, जी, जी। बीटीएससी है, बीएसएससी है, तो ये सब जो परीक्षा आयोजन करा जाती है सरकारी नौकरी के लिए, तो क्या लगता है कि इसमें पारदर्शिता आई है, अच्छे से अब नौकरी उकरी हो रहा है? ओवरऑल तो सब ठीक है, जो है कानून व्यवस्था सुदृढ़ जी हुआ जी। है? हाँ आए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है, मजबूत कानून व्यवस्था तो खैर ठीक तो है, ये है। रह गई कि भाई गुंडागर्दी तो हर जगह है, कहीं ना कहीं कुछ पहले की अपेक्षा तो बहुत अच्छा है, प्रशासन बहुत टाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम मन्नू यादव है। आरा में विकास देखते हैं? विकास तो थोड़ा बहुत है, ऐसा बात नहीं है, विकास तो है ही है। सड़कों की स्थिति, सड़कों का स्थिति ठीक है। लाइन, पानी, बिजली सब रहता है सही? हाँ, लाइन, पानी, बिजली अभी तो फिलहाल ठीक है। साफ सफाई को लेकर भी कुछ लोग साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। वृद्धा पेंशन वगैरह सब जो बढ़ता हाँ, है, विधवा पेंशन के लिए ठीक है, बढ़ा हुआ है। बढ़ा है। विकलांग पेंशन वगैरह, वृद्धा पेंशन सब, हाँ, विकलांग ये सब बढ़ा हुआ है। बिजली जो 125 यूनिट मिला है, इससे क्या लाभ है लोग? हाँ, गरीब आदमी का तो बहुत लाभ है, जी। बहुत लाभ है गरीब आदमी के अनाज लिए। जो 5 किलो मिलता है सर, 5 किलो कहाँ मिलता है, 4.5 किलो मिलता है। 4.5 किलो अनाज में हम लोग कैसे जिएंगे? कैसे दिए? एक आदमी खा लेगा 1 महीना। आप
आधा किलो यूनिट पे आधा किलो कोटा वाला काट लेता है, तो उतना में तो नहीं हो पाएगा। ये तो कमी कुछ है। ये सब दिक्कत है। हाँ, ये सब दिक्कत है। और सब विकास देखते हैं और सब तो सब चीज़ में विकास है। स्कूलों में पढ़ाई वगैरह सीखते हैं। हाँ हाँ, ये सब ठीक है। ठीक है चाचा। धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी? पन्ना लाल राम। पटना लाल। अनाज उनाज मिल रहा है? हाँ अनाज मिल रहा है। कितना अनाज मिलता है? हाँ कितना? वही 5 किलो घर प्रति में कौन कौन लेते हैं? पूरा परिवार का नाम है पूरा परिवार सबको मिलता है? जी। लाइन उन फ्री हुआ जानकारी है? हाँ लाइन 125 यूनिट फ्री हुआ। हाँ उसका लाभ मिलता है? हाँ मिल रहा है लाइन कटा रहता है क्या? लाइन मिलने के बाद ना, कटता है अक्सर, कटता रहता है, आता रहता है। आपके जिले में कानून व्यवस्था कैसी है? हम्म? कानून कैसा है? पुलिस प्रशासन का सहयोग जरूर भी लगता है सामने? ना थी, अभी मेरी माँ, मैंने उसका दिमागी हालत ख़राब था तो पुलिस हेल्प की है, 112 नंबर मैंने आकर पहुँचाए हैं। पहुँचा है। हाँ। और क्या हेल्प किए? और क्या क्या मदद किए? ना वही पहुँचा दिए, मैंने उसका दिमागी हालत ख़राब था, वो मैंने भुला जाती है। पता करके आपके बारे में हाँ हाँ पहुंचा दिए। हाँ पहुँचा तो दिए। मतलब आपको सहयोग मिला हाँ प्रशासन का? हाँ स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है यहाँ? हॉस्पिटल में इलाज होता है? हाँ इलाज हो रहा है, दवा मिल रहा है, दवा मिलता है? बाहरों से कुछ दवा लेना पड़ता है। कुछ दवा बाहर से? हाँ। जन औषधि से दवा हुआ मिलता है? आ? जन औषधि से जन औषधि ना, उसमें हम अभी नहीं कम दाम गए। पे मिलता है सरकार के स्तर में? अच्छा ठीक है। सरकार के स्तर जी जी। पे। वृद्धा पेंशन मिलता है माँ को? हाँ माँ को मिलता है। और कौन कौन लेते हैं घर में? बस कितना मिल रहा है जानते हैं? 1100। 1100। कुछ फायदा राहत हुआ है बढ़ने से? हाँ तो कुछ राहत नहीं, बहुत राहत है। बहुत राहत। हम्म। नीतीश कुमार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? हाँ नीतीश कुमार का जो काम रहा है कैसे देखते हैं? इस समय तो अभी तो मैंने मार घोषणा कर रहे हैं चुनाव के इसी में, हाँ। 10,000 दे रहे हैं जीविका वाला, 11,000 1100 ही कर दिए। कोई घर में किसी को मिला है जीविका की तरफ से पैसा? ना अभी नहीं मिला है। तो अप्लाई किए हैं? हाँ अप्लाई हुआ है। हाँ। इससे पहले जीविका में कोई थे? ना कोई नया अप्लाई किया? हाँ। जब से घोषणा हुआ तब से? हाँ जब से घोषणा हुआ है। इससे पहले इनका काम कैसा लगा? पहले आप जब पहले के जो सरकार देखते थे हाँ उसमें कानून व्यवस्था में कुछ अंतर देखते हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ मिला जुला के ठीक है। मिला जुला के ठीक है। हाँ विकास हुआ है? रोड उड सड़क? हाँ रोड सड़क का विकास तो होबे किया है। आप क्या करते हैं? हम शू मेकर हैं। शू मेकर? जूता? हाँ जूता उता बनाते हैं? हाँ अच्छा। तो क्या उसमें काम धंधा सही चलता है? चल रहा है कोई तंग उंग वगैरह करता है? दुकान उकान जो लगाते हैं? ना, तंग कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है? हाँ, अतिक्रमण आता है अभियान तो वो हटाना पड़ता है। वो तो इलीगल रहिएगा हाँ इसीलिए। हाँ ऐसे रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं? ना चल रहा है। सब बढ़िया? हाँ